ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको इस मैच द कॉलम के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। क्या है ये कंसेप्ट, जरा समझो। आपसे वो पूछ रहा है कि जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं उनमें अगर हार्ट पे वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो छोटे छोटे वेजिटेशन है वो कंपैरेटिवली आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है यूजुअली, देखो ये हार्ट है, ठीक, यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यहां पर यूजुअली बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। वाल्वुलर इन्वॉल्वमेंट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बाइकस्पिड वॉल्व को ले ले और एनलार्ज कर ले, मान के चलिए ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर किस तरह के डिसीज में वेजिटेशंस किस जगह पर मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा रिमेटिक फीवर। अगर हम रिमेटिक फीवर की बात करें ना तो यहां पर आपको मिलता है कस्प के अलोंग लाइंस ऑफ वैल्वुलर क्लोजर। देखो ये जो क्लोजर एरिया है ना, ये वॉल्स का जो ये क्लोजिंग एरिया ना, ये वाला, यहां पर मेनली वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर वेजिटेशन किस में मिलते हैं? रिमेटिक फीवर में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिमेटिक फीवर में यहां वेजिटेशन नहीं मिलते हैं। एक और कंडीशन है जिसको हम NBTE नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस के रूप में जानते हैं। यहां पर भी सिमिलर प्रेजेंटेशन है, इसलिए देखो लिखा है अलोंग लाइन ऑफ वॉल्व क्लोजर, सेम। तो पता है क्या होता है, जैसे फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे ना, कई बार ऐसा लगेगा अरे यार ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, जानबूझकर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं आपको परेशान करने के लिए, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर देखो लिपमन सैक्स एंडोकार्डाइटिस अगर हम बात करें, जो कि SLE में मिलता है, इसमें हमको मिलता है अंडर सरफेस ऑफ कस्प्स। देखो ये हम क्या नोटिस करते हैं, ये जो लोअर एरियाज है ना कस्प के, यहां पर वेजिटेशन डेवलप हुए SLE में, क्योंकि वहां कंप्लीट एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो लिपमन सैक्स एंडोकार्डाइटिस सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस में मिलता है। अंडर सरफेस ऑफ कस्प पे यहां पर वेजिटेशंस होते हैं, जबकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है यहां पर, देखो भाई ये वाला, इसमें आपको मिलता है अपर सरफेस ऑफ कस्प पर, इस पर्टिकुलर एरिया पर, यहां पर। ठीक है, तो सोचिए आप चार अलग अलग कंडीशंस और चारों के अपने स्पेसिफिक वेजिटेशंस। ध्यान रखना है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो आपसे, वो पूछ सकते हैं रिमेटिक फीवर में वेजिटेशंस कहां मिलते हैं, NBTE में कहां मिलते हैं, लिपमन सैक्स में कहां मिलते हैं, या फिर रिमेटिक एंडोकार्डाइटिस में या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।